Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic concept of cost, and the subtopic is explain the relationship between average cost and marginal cost या ABC and MC and TC and MC. तो इन तीनों के बीच रिलेशनशिप को शो करेंगे. सबसे पहले AC and MC. In the previous class we also learned what's the shape of the average cost curve and marginal cost curve. The AC is in U shape and MC is also in U shape. But यानी मार्जिनल जो कॉस्ट है इट इज रिलेटेड टू द एडिशनल यूनिट. तो जितनी फास्ट रेट से ये डिक्रीज होती है उतनी फास्ट रेट से ये इंक्रीज भी होती है. तो इट मीन्स द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC इज अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ MC. यानी MC का मिनिमम पॉइंट AC के मिनिमम पॉइंट से पहले आता है. तो इसको हम डायग्रामेटिकल टेबल हम पिछले क्लास में शो कर चुके हैं टेबल के द्वारा. अब इसी को हम डायग्रामेटिकल शो करें. इट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस एंड इट इज द वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस. कॉस्ट या हम लिख सकते हैं एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड देयर इज द क्वांटिटी. इट इज द एवरेज कॉस्ट कर्व एंड वी आल्सो नो दैट where the minimum point of AC then MC is equal to AC. यानी वहाँ पर AC और MC की वैल्यू आपस में इक्वल होती है. तो MC यानी AC को MC इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. इससे पहले इसकी वैल्यू कम होती है लेकिन ये एडिशनल यूनिट से रिलेटेड होने के कारण और फास्ट रेट से इंक्रीज होता है. जबकि एवरेज कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट होती है और मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल यूनिट की कॉस्ट होती है. तो जो MC है वो AC को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करता है. वेयर इट मीन्स जहाँ पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं दीज आर कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. वेयर द वैल्यू ऑफ AC एंड MC आर इक्वल टू ईच अदर. यानी जहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या होती है बराबर होती है. तो यहाँ पर क्या है AC इज इक्वल टू MC एंड बिलो द पॉइंट E when AC starts decreasing then MC also decreases and it is the minimum point of MC. ये A जो पॉइंट है ये MC का मिनिमम पॉइंट है और ये हमेशा AC के मिनिमम पॉइंट से पहले आता है. क्यों आता है? बिकॉज MC रिलेटेड टू द एडिशनल यूनिट. ये मार्जिनल जो है वो एडिशनल यूनिट से रिलेटेड होती है. इसलिए when AC decreases then MC also decreases. लेकिन ऊपर कौन सा है? AC है. तो हम कह सकते हैं AC is more than MC. At the point E it is also called the break even point where AC is equal to MC. जहाँ पर दोनों की वैल्यू बराबर है and after this when AC starts increasing then MC also increases but AC is less than MC क्योंकि MC increases greater than the AC क्योंकि MC AC से ज़्यादा फास्ट रेट से इंक्रीज होता है. सो ये इसके तीन रिलेशनशिप के पॉइंट आप ड्रा कर सकते हो कि when AC decreases then AC is more than MC. On point E AC is equal to MC and after this when AC starts increasing then AC is less than MC, right? And both are in U shape. इसके बाद सबसे मेन पॉइंट इसका ये है यानी ट्रू और फॉल्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से मेन रिलेटेड होते हैं कि when AC decreases then MC also decreases. When AC decreases then MC also decreases. ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि AC यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है लेकिन MC इस पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. या इस तरह से भी पूछा जा सकता है इज इट ट्रू और फॉल्स कि when MC increases then AC also increases. ये रॉन्ग है. When MC starts increasing then AC also increases. No, क्योंकि यहाँ पर AC जब इंक्रीज होना शुरू हो जाता है इस पॉइंट से तो AC क्या है डिक्रीज होता हुआ है. तो इट मीन्स ये मेन पॉइंट है इसका जो ट्रू या फॉल्स के रूप में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं. तो इस तरह से हम इसमें रिलेशन शो कर सकते हैं
व्हाट्स द रिलेशंस बिटवीन AC एंड MC? सेम रिलेशंस ABC और MC में आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर हम क्या कर देंगे, AC की जगह पर ABC कर देंगे, सेम रिलेशंस होगा, क्योंकि दोनों की शेप AC और ABC दोनों की जो शेप होती है वो U शेप होती है। तो AC की जगह हम सभी पॉइंट पर क्या ड्रा कर देंगे, ABC कर देंगे, क्योंकि MC ऑल्सो कट्स ABC एट इट्स मिनिमम पॉइंट, क्योंकि MC ABC को भी उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करता है। इसके बाद देखिए बेटा, इसी को एज ए हम सिंगल डायग्राम के रूप में भी ड्रा कर सकते हैं, कि जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC एंड ऑल्सो ड्रा ऑन ए सिंगल डायग्राम AC ABC MC। इन तीनों की या AFC भी आ सकता है, चारों की वैल्यू एक सिंगल डायग्राम के द्वारा ड्रा करनी है आपको। तो ऐसी चीज हम एक सिंगल डायग्राम के द्वारा ड्रा कर सकते हैं, जैसा आपने शेप पढ़ी थी AC ABC एंड AFC की। तो AFC कैसा होता है, AFC इज इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि AFC की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है एज आउटपुट इंक्रीजेस। इसके बाद द ABC इज इन U शेप, और पहले इन दोनों के बीच गैप ज़्यादा होता है और उसके बाद गैप कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि पहले FC की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इन दोनों के बीच गैप भी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जाता है तब AFC कंटिन्यूसली डिक्रीज, इसलिए इन दोनों के बीच गैप भी डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि AC माइनस ABC इट इज इक्वल टू, इसके इक्विवेलेंट होता है ये AFC के इक्विवेलेंट होता है, राइट। अब वी ऑल्सो नो दैट द MC कट्स AC एंड ABC एट इट्स मिनिमम पॉइंट, यानी MC ABC और AC को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करता है, तो दोनों को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा MC। रिलेशन सेम वही आ जाएगा, 3-4 पॉइंट इसके, लेकिन एक सिंगल डायग्राम के द्वारा हम इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, राइट। ये एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे सकते हो, की पॉइंट, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन करोगे। So these are the relationship between AC and MC, ABC and MC, and we can also draw on a single diagram the value of AC, ABC, AFC and MC. The next is explain the relationship between TC and MC या TVC and MC। जो TC है, अब हम किसका रिलेशन शो करेंगे, TC एंड MC का रिलेशन शो करें। अब देखो, जैसे TVC या TC को हम मार्जिनल कॉस्ट के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, या मार्जिनल कॉस्ट को TC या TVC के द्वारा। देन वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड MC। वी ऑल्सो नो दैट द शेप ऑफ TC इट इज इन इनवर्स S शेप। ये S शेप में होता है, इनवर्स cost and quantity, and the total curve cost starts from the y-axis। ये y-axis से शुरू होता है TC। क्यों होता है, why the TC starts from y-axis? Because TC is the sum total of the TFC plus TVC, and TFC can never be zero, और TFC कभी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन ध्यान रखना, in the long run the TC starts from original point। क्यों? Because there is a long run में कोई भी fixed cost include नहीं होती, इसलिए TC किसके इक्विवेलेंट होगा, TVC के इक्विवेलेंट होगा। And we also know that कि वह TC starts increase with increasing rate। Suppose ये पॉइंट है, वहाँ पर MC अपने मिनिमम पॉइंट पर होता है MC। So we can explain कि when TC increase with decreasing rate। आप ये देखो, यहाँ पर TC increase तो हो रहा है एक पॉइंट तक, लेकिन उसके बाद increase हो रहा है लेकिन decreasing rate से, then MC also decreases, right? And the point A where TC stops increase with the decreasing rate, यानी A पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर TC इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। एंड आफ्टर द पॉइंट ए एंड ऑन पॉइंट ए इट इज ए पॉइंट वेयर TC इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, इट स्टॉप्स।
then MC at its minimum point. And after the point A, where TC increase with increasing rate, then MC also increases. तो MC भी क्या होना शुरू हो जाता है, increase होना शुरू हो जाता है. तो this is the relationship between TC and MC. And ये मेन इनकी शेप किस पर डिपेंड करती है? These are depends on the law of variable proportion. सेम इसी तरह से हम TVC और MC में रिलेशन शो कर सकते हैं. सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि जो TVC होगा इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, यानी ये कहाँ से शुरू होगा? ओरिजिन पॉइंट से शुरू होगा, ना कि वाई एक्सिस से, क्योंकि व्हेन आउटपुट इज जीरो देन TVC ऑल्सो जीरो, यानी यहाँ से शुरू होगा. ये हमारे पास TVC है, लेकिन सेम पॉइंट वहीं आ जाएंगे, ये MC है. As it is when output is zero then TVC also zero. It means when after this यहाँ पर quantity and cost, and after this when TVC increase with decreasing rate then MC also decreases. And the point A where TVC stops increase with decreasing rate then MC at its minimum point. And after this when TVC increase with increasing rate then MC also increases. तो सेम रिलेशंस आ जाएंगे. सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? जो TC है वो y एक्सिस से शुरू होता है बिकॉज इट इज द सम टोटल ऑफ TFC प्लस TVC, बट द TVC स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड द फिक्स्ड कॉस्ट. सो ये रिलेशनशिप थे AC, MC, TC एंड MC. मेन यही है, फिर इन्हीं के रिफ्लेक्शंस हैं ये. सो that's all for today. For the further connection, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.